हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज के लेक्चर में क्या देखना है हमें? ट्रांजिटिव क्लोजर बाय यूजिंग वार्शल्स एल्गोरिथम। उससे पहले ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है, सिमेट्रिक क्लोजर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है, वो देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम ये ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे फाइंड करना है उसकी प्रोसेस समझेंगे एंड एग्जाम्पल से भी इसको अच्छे से करेंगे। उसके पहले आज दशहरा है तो सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लेक्चर में शुरू करेंगे ट्रांजिटिव क्लोजर। सबसे पहले तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ना। तो पहली बात, एक बार फिर से उसे रिवाइज करेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन को। देखो क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए बी से रिलेट करता है किसी रिलेशन आर से एंड बी अगर सी से रिलेट करता हो तो क्या होना चाहिए, ए भी सी से रिलेट करना चाहिए बाय दैट सेम रिलेशन आर। ये तो हमारा हुआ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो अगर हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है वो देखेंगे। अगर हमें कोई रिलेशन दिया है, देखो मेरे पास सपोज आर एक रिलेशन है एंड ए के ऊपर डिफाइन किया है, ए हमारा सपोज है 1 2 3। इसके ऊपर आर रिलेशन डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है, देखो 1 2 2 3 एंड 3 2, ऐसे कुछ तो भी ये रिलेशन है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होते हैं हमारे पास। रिफ्लेक्सिव कब होता है कोई रिलेशन, जब उसमें कोई एलिमेंट जो है खुद से रिलेट करे तो। मतलब क्या 1 1 2 2 एंड 3 3 ऑर्डर पेयर इसके अंदर होने चाहिए, तब ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर मतलब क्या, ये जो रिलेशन दिया है उसके अंदर ये सब ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो क्या करूंगी मैं, बस इनको ऐड कर दूंगी। ये सब ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन के अंदर अगर मैं इसे ऐड करती हूँ 1 1 2 2 3 3 एंड बाकी के जो है एज इट इज 1 2 2 3 एंड 3 2, ठीक है। अगर ऐसा है, मैंने क्या किया, ये तीन जो ऑर्डर पेयर है इनको इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये अब हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव क्लोजर। सिमिलरली सिमेट्रिक क्लोजर भी ऐसे ही होता है। क्या, तो कोई रिलेशन दिया है वो हम देखेंगे, चेक करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है सिमेट्रिक तो क्या करना है कि उसके जो ऑर्डर पेयर है, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ए अगर बी से रिलेट करता है तो बी ए से रिलेट करता है, ए भी ऑर्डर पेयर उसमें है तो बी ए उसके अंदर डाल दो। यही सिंपली प्रोसेस है हमारे सिमेट्रिक क्लोजर की। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांजिटिव क्लोजर। इसके लिए वार्शल्स एल्गोरिदम है, वो हमें आज के लेक्चर में देखना है कि वार्शल्स एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है एंड वार्शल्स एल्गोरिदम से हम ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, कोई रिलेशन आर हमारे पास है, रिलेशन आर कुछ तो भी दिया है ऑर्डर पेयर से, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले तो W नॉट मतलब क्या होता है, W नॉट मतलब क्या है, इस रिलेशन का जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है वो रिलेशन को, जो हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करना है, फिर इसके बाद हमें देखो अगर सपोज ये W नॉट से हमें अब क्या करना है, W नॉट से W1 फाइंड करना है, W1 से W2 फाइंड करना है। ऐसा कब कहाँ तक जाएंगे हम, WN तक। N तक ही क्यों जाना है, तो N क्या है, ये W1 W2 W3 W4 एंड सो ऑन। ये क्या करना है हमें, ये N कहाँ से लेना है कि जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया है, कोई सेट A है 1 2 3 एंड सो ऑन N, ठीक है। इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया है इस सेट के ऊपर, तो हम कहाँ तक जाएंगे, W नॉट से WN तक जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो भी देखूंगी मैं। W नॉट बताऊंगी आपको, W नॉट क्या है, तो मैट्रिक्स है रिलेशन का, इस रिलेशन का, ठीक है। अब इससे W1 कैसे फाइंड करना है, गिवन जो W नॉट है उससे। देखो ये क्या होगा तुम्हारा, ये जो एंट्रीज है इसमें जो एंट्री 1 एंड 0 होता है, हमने देखा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं 1 0 एंट्रीज होती है हमारे पास, है ना। तो 1 का अगर दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है तो 1, अदरवाइज एंट्री क्या लिखते हैं हम 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इस मैट्रिक्स में जहां जहां 1 होगा वहां हम सिंपली 1 लिखेंगे। अब देखो इस मैट्रिक्स के जो W नॉट के जो एलिमेंट है, मतलब जिस मैट्रिक जो मैट्रिक हमें फाइंड करना है उससे पहले वाले मैट्रिक्स के जो एंट्री होंगे
उन्हें हम डिनोट करेंगे एस से, ठीक है, SIK सपोज, ठीक है। अब देखो मेरे पास SIK एक एंट्री है वो 1 है, कौन से मैट्रिक्स में, W0 में। W1 के बारे में पर्टिकुलरली समझा रही हूँ तो W0 के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। ये एंट्री 1 है, मतलब केथ कॉलम का फॉर पर्टिकुलर की केथ कॉलम के एलिमेंट के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये एंट्री सपोज 1 है एंड यस के जे ये भी एंट्री क्या है हमारे पास 1 है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है समझो, इसका इसका मतलब क्या है, आई के से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है के जे से रिलेटेड है। सिंपली ये क्या डिनोट करता है, ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है, यही है। ये देखो I is related to K and K is related to J, ये ऐसा है इसलिए ये एंट्री 1 है ना। तो हमें फाइंड क्या करना होता है इसमें, A एंड C के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है। मतलब ये देखो K I K से रिलेटेड है, K J से रिलेटेड है, मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, I J एंट्री 1 आनी चाहिए। कौन सी, मतलब TIJ ये जो एंट्री है वो 1 आनी चाहिए, किस में, ये इस मैट्रिक्स में W1 में। अब ये K क्या है, ये K किसे डिनोट करता है, तो यह जो नंबर होगा W1 W2 WN एंड सो ऑन जो कोई है वो डिनोट करेगा K से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसे एग्जाम्पल से सिंपली समझेंगे, एग्जाम्पल पे ध्यान दो, ठीक है। राइट डाउन एग्जाम्पल। क्वेश्चन के साथ है देखो, यूज Warshall's algorithm to find transitive closure of the relation R R क्या है, R is given, क्या दिया है यहाँ 1 2 2 3, उसके बाद 3 4 2 1 on A is equals to 1 2 3 4, ठीक है। देखो ये क्या है, रिलेशन दिया है, किस सेट के ऊपर डिफाइन किया है, ए के ऊपर डिफाइन किया है, क्या है वो, ए तुम्हारा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया है, तो पहले हमें क्या लिखना है, इसका मैट्रिक्स, इस रिलेशन का मैट्रिक्स W नॉट कैसे लिखेंगे, W नॉट सिंपली पहले भी बताया है, क्या 1 2 3 एंड 4, सिमिलरली यहाँ 1 2 3 एंड 4 1 1 ऑर्डर पेयर इसके अंदर है क्या, नहीं, तो ये एंट्री 0 आने वाली है। 1 2 है क्या, यस, तो ये एंट्री क्या आएगी 1। सिमिलरली 1 3 भी नहीं है तो 0, 1 4 भी नहीं है तो 0, 2 1 है क्या, हाँ 2 1 है तो ये एंट्री आएगी 1, 2 2 नहीं है 0, 2 3 भी नहीं है, 2 3 हाँ 2 3 है तो 0 एंड 2 4 नहीं है तो ये एंट्री 0। सॉरी देखो 2 1 है तो 1, 2 2 नहीं है 0, 2 3 है यहाँ तो ये एंट्री आ गई 1 एंड 2 4 की एंट्री क्या आएगी 0। अब 3 1 है क्या, नहीं, तो ये एंट्री क्या आएगी 0। 3 2 है क्या, 3 2 नहीं, तो ये भी एंट्री आएगी 0। 3 3 भी नहीं है 0, 3 4 है तो ये एंट्री आएगी 1, ठीक है। 4 1 इसके अंदर है क्या, नहीं, तो 0। 4 2 है क्या, 4 2 भी नहीं है, 4 3 भी नहीं है एंड 4 4 भी नहीं है, ये एंट्री आएगी। इस प्रकार से ये हमने क्या लिखा W नॉट। अब क्या करना है, यहाँ से आगे की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करना है, चूज करो इस मैट्रिक्स से एलिमेंट, सॉरी इस सेट से एलिमेंट चूज करेंगे हम 1 2 3 4, के की वैल्यू 1 से 4 तक जाएगी, ठीक है। तो फॉर क्या बोलेंगे हम, फॉर के इक्वल्स टू 1, ये 1 किसे डिनोट करता है, अब देखो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो के बारे में सोचना है यहाँ, ठीक है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो के बारे में। देखो अब मैं क्या, इसके जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स से उनको हमने किससे डिनोट किया था, एस से, स्मॉल लेटर एस से, है ना, एंड
आगे का जो मैट्रिक्स आने वाला है W1, उसके एलिमेंट को हमने T से डिनोट किया था जब एल्गोरिदम समझ रहे थे तब, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो k इक्वल्स टू 1 मैंने लिखा, तो जो पहला कॉलम है वहां देखो 1 है क्या, कहा किसी जगह पर 1 है क्या, तो फर्स्ट कॉलम में ये जो एंट्री है 1 है। कौन सी पोजीशन है, तो वो S21 है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, S21 की जो एंट्री है वो क्या है 1। तो कौन सी एंट्री, सेकेंड रो की एंड फर्स्ट कॉलम की ये जो एंट्री है वो 1 है, तो पोजीशन क्या है इसकी 21, मैंने क्या लिखा S21 इक्वल्स टू 1। अभी फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो में कौन सी एंट्री है क्या 1, हाँ तो फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम वाली एंट्री 1 है फिर से, तो उसकी पोजीशन क्या है S1, S12, ये एंट्री क्या है 1। तो ट्रांजिटिविटी के डेफिनेशन से कौन सा, ये फर्स्ट कॉलम जो है वो एंट्री कैंसिल हो जाएगी एंड हमारे पास क्या आएगा, यहाँ की फर्स्ट एंड यहाँ की सेकेंड, दैट मीन्स T22 वाली एंट्री 1 आएगी, कौन से मैट्रिक्स में W1 वाले मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ W1 इक्वल्स टू, पहले तो कंडीशन के अनुसार क्या करना है हमें, जो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है, रिलेशन का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एंट्री 1 है उसे 1 ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले तो बाकी की जो ये जो एंट्री है उनको 1 1 लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो एंट्रीज आएंगी उनको हम लिखेंगे, ठीक है। और देखो, और किसी पोजीशन पे फर्स्ट कॉलम में 1 दिख रहा है क्या, नहीं, फर्स्ट रो में भी दिख रहा है क्या, नहीं, तो क्या हो गया है, तो W1 यही आने वाला है हमारा, क्या होगा, कौन सी एंट्री 2 वाली आ गई 1, बाकी की एज इट इज, तो 0 1 0 0 1 1 1 एंड 0, ये एंट्री हमारी 1 1 आ गई है, तभी मैंने यहाँ 1 लिखा है। फिर से 0 0 0 एंड 1 एंड 0 0 0 0, ठीक है। फिर से यहाँ एक बार मैं W1 को लिख लेती हूँ, क्या आएगा W1 इक्वल्स टू 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, के की वैल्यू हमने 1 चूज कर ली, उसके बाद ये कैलकुलेशन की है, फिर ठीक अब क्या करेंगे, के की वैल्यू 2। अभी देखो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के बारे में यहाँ देखना है हमें, बात करनी है। तो ये हो गई सेकेंड रो एंड ये तुम्हारा सेकेंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट इसके अंदर, देखो इससे हमें क्या W2 फाइंड करना है, W1 से, W1 के एलिमेंट हम S से डिनोट करेंगे, फिर से देखो कॉलम के बारे में पहले देखो कौन सा है, ये वाली जो एंट्री है वो 1 है, फिर से यहाँ, तो कौन सी एंट्री है ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की, दैट मीन्स S12 है ना, वो 1 है, ठीक है। अब रो के बारे में देखो, S121 है, फिर सेकेंड रो में कौन सा S211 है, तो कौन सी एंट्री 1 आएगी, ये जो है S21, S12 2 2 डिलीट कर दो, फिर ये 1 है तो T111 आने वाला है यहाँ। फिर से ये एलिमेंट इसके साथ लो, S12 इक्वल्स टू 1 एंड ये कौन सी पोजीशन है हमारी S22, ये भी एंट्री 1 है, तो T कौन सा आएगा, ये कैंसिल, T फर्स्ट एंड इसका लास्ट T12 1 आएगा, जो ऑलरेडी T12 ऑलरेडी 1 है ना। फिर ये इसके साथ ले लो, तो क्या आएगा S12 इक्वल्स टू 1 एंड ये एंट्री क्या है, ये S23, ये भी 1 है, तो T क्या आएगा, T फर्स्ट 13, T13 की वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट के बारे में, अभी इसके बारे में कैसे लिखोगे देखो अभी इसकी पोजीशन क्या है S22, ठीक है।
तो ये जो एलिमेंट है S22 इक्वल्स टू 1 है, ये वाली एंट्री। तो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। अभी देखो सेकेंड रो के एलिमेंट, ये जो है ये इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो S21 ये भी 1 है, तो क्या आएगा फिर से T21 भी 1 आएगा, जो ऑलरेडी 1 है ना। अब देखो फिर से S22 इक्वल्स टू 1 एंड S22 सिंपली इस एलिमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी पोजीशन रो वाइज भी वही है एंड कॉलम वाइज भी वही है, तो इसके बारे में मत सोचो। तो S22 एंड इसके बारे में सोचो, थर्ड वाला कौन सा है ये S23 इक्वल्स टू 1। तो टी की कौन सी एंट्री आएगी, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब S23 इक्वल्स टू 1 आएगा। हो गया। सेकेंड के की वैल्यू जब 2 थी तब उसके बारे में बात कर रहे थे हम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के बारे में। तो पहले इस एलिमेंट के साथ ये तीनों एलिमेंट ले लिए हमने और फिर इसके साथ ये 2, ठीक है। तो 5 कैलकुलेशन हमारे हो चुके हैं। तो देखो अब क्या आएगा, W2 इक्वल्स टू कौन से एलिमेंट 1 आ गए, T111 आ गया, मतलब पहला चेंज हो गया यहाँ। फिर T12 भी आ गया, वो ऑलरेडी था T12, T13 भी 1 आ गया एंड T23 बाकी के। देखो क्या आएगा, S13 इक्वल्स टू 1 है, यहाँ 13 वाला एलिमेंट 1 एंड थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट 341। तो T कौन सा आएगा, 3 3 कैंसिल, T14 की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। अभी फिर से थर्ड रो में बाकी कोई एलिमेंट 1 नहीं है। अभी देखो यहाँ ये जो एलिमेंट है इसके बारे में सोचेंगे, क्या पोजीशन है इसकी, S23, ये जो एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है। एंड यही एलिमेंट इस रो का, थर्ड रो का लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, वो S34 1 है। तो कौन सा एलिमेंट, T24, ये जो वैल्यू है 1 आएगी, बाकी कैलकुलेशन इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि थर्ड कॉलम में कोई एलिमेंट ये दो एलिमेंट के सिवा 1 नहीं है एंड थर्ड रो में भी नहीं है। तो यही तक हमारा, यहाँ से हम W3 लिख लेंगे। क्या आएगा W3, 1 1 1, T14 मतलब ये एलिमेंट यहाँ का 1 हो गया, ठीक है। अभी 1 1 1 एंड T24 मतलब ये एलिमेंट 1 हो गया, 0 0 0 1 एंड लास्ट रो में 0 0 0, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए। अभी देखो k की वैल्यू 4 तक जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने रिलेशन सेट A के ऊपर डिफाइन किया था एंड उसमें 4 एलिमेंट थे, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो गया, यहाँ ये जो है थर्ड रो इसके इसके अंदर वो पूरी 0 रो है, तो इसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन करने जाओ तो होगा नहीं, मतलब ये एलिमेंट ये जो है यहाँ 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है, 1 4 से रिलेटेड नहीं है, 4 2 से रिलेटेड नहीं है, 4 3 से भी रिलेटेड नहीं है, 4 4 से भी रिलेटेड नहीं है। अगर वो एलिमेंट किसी से रिलेटेड ही नहीं तो उसके ऊपर कैलकुलेशन क्यों करेंगे हम यहाँ, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन देखना ही क्यों है ना। तो क्या हो गया, यहाँ ये कैलकुलेशन खत्म हो गई यहीं पर एंड ये जो लास्ट मैट्रिक्स हमें मिला W3, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। देखो क्वेश्चन है, ऑब्टेन द ट्रांजिटिव क्लोजर, ऑब्टेन the transitive closure by using Warshall's algorithm, by using
Varshall's algorithm, where R is equals to where matrix of relation R is MR, which is equals to 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1। ठीक है, देखो इस एग्जाम्पल में क्या किया है, डायरेक्टली हमें मैट्रिक्स दिया है, रिलेशन नहीं दिया। रिलेशन मतलब एक डब्ल्यू नॉट डायरेक्टली गिवन है, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन दिया है। डब्ल्यू नॉट क्या होता है, हमारा मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन ही तो होता है। तो यहाँ देखो क्या है कि मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन गिवन है, तो कैसे करेंगे, सिंपली ये क्या है तुम्हारा डब्ल्यू नॉट। ठीक है, डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू दिस। अभी मैट्रिक्स से क्या क्लियर होगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है 4x4, मतलब जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन किया है उसमें कौन से एलिमेंट होंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इतने एलिमेंट उसके अंदर होंगे, मतलब हमारी के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से 4 तक के की वैल्यू यहाँ वेरी होने वाली है। तो देखो W1 कैसे फाइंड करेंगे, पहले डायरेक्टली हम k इक्वल्स टू 1 चूज करेंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम में ये 2 एलिमेंट है एंड फर्स्ट रो के एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तुम्हारा k इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ इसका जो एलिमेंट है उसको हमने s से डिनोट किया है एंड आगे के जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे उनको हम t से डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, S11 इक्वल्स टू 1, पहले कॉलम का एलिमेंट। अभी पहले रो में कौन सा एलिमेंट है, फिर यही एलिमेंट आएगा, इसका इसके साथ रिलेशन है ऑलरेडी, तो इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, इस एलिमेंट के बारे में सोचेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या है, S1 एंड 4 ये है, तो यहाँ भी वही आएगा T14 इक्वल्स टू 1, मतलब यही पोजीशन का एलिमेंट 1 आता है यहाँ। अब देखो फर्स्ट कॉलम के ये एलिमेंट है, इसके बारे में इसके साथ रिलेशन हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। इसकी पोजीशन क्या है, S21 1 है। अभी फर्स्ट कॉलम का यह वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट, तो अभी रो के एलिमेंट को चेक करो, कौन सा रो का एलिमेंट S11 वो 1 है, तो रिलेशन में कौन जाएगा 21, T21 वाला एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, अब सेम ये एलिमेंट इसके साथ लेंगे, ये क्या है S21 1 है, इसकी पोजीशन क्या है S14 1 है, तो T का कौन सा एलिमेंट, यहाँ का 2 एंड यहाँ 4, T24 ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 1। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, W1 को लिखेंगे, W1 W1 में क्या होता है, यहाँ के इस W0 में जो एलिमेंट 1 है वो 1 ही रहेंगे, बाकी के एलिमेंट जो यहाँ हमें मिले उनकी वैल्यूज चेंज होगी। तो देखो 1 है, इस 1 2 नहीं मिला हमें, 1 4 मिला, 2 1 एंड 2 4, तो पहली रो 0 0 1 ऐसी रहेगी। दूसरी रो में चेंजेस है 1 1 2 1 है, तो ऑलरेडी मिला है हमें 2 4 मिला है एंड 1 4, फर्स्ट टू फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो ये 0 एंड ये वाला एलिमेंट 1 हो गया, बाकी के रो सेम 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ठीक है, अभी देखो W1 से क्या कैलकुलेट करेंगे, W1 फिर से एक बार यहाँ लिख लेती हूँ मैं, W1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 तो हो गई, यहाँ क्या होगा k की वैल्यू 2, मतलब सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो के बारे में सोचना है। सेकेंड कॉलम का एक ही एलिमेंट है जो 1 है, क्या है उसकी पोजीशन S22 इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए सेकेंड रो के एलिमेंट देखो कौन सा, ये S21 जो है वो 1 है, तो इसके हिसाब से कौन सा एलिमेंट 21 ही आएगा, यहाँ T21 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, फिर इसका इसी के साथ रिलेशन तो ये आएगा, फाइनल T22 ही आएगा, तो छोड़ दो इसे। तो फिर से ये एंड ये एलिमेंट क्या होगा S22
इक्वल्स टू 1 एंड इसकी पोजीशन S24 इक्वल्स टू 1। तो क्या आएगा, फिर से वही आएगा S24 T24 1 आ गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स में कोई तो कुछ चेंजेस नहीं हुए, यहाँ दो ही एलिमेंट है T21 मतलब ये वाला एलिमेंट जो ऑलरेडी 1 है, एंड T24 ये वाला एलिमेंट जो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, मतलब W2 जो आएगा वो सेम W1 जैसे, ये W1 है, सेम W1 जैसे आने वाला है। ठीक है, तो W2 इक्वल्स टू क्या आ गया, सेम 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। ठीक है, अभी k की वैल्यू क्या होगी, 3। k इक्वल्स टू 3 होगा। देखो इसमें थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एक ही एलिमेंट है, वो खुद से रिलेट करता है, कोई और एलिमेंट आने वाला नहीं है, तो W3 भी सेम ही आएगा। W4 के बारे में जब सोचेंगे, समझ में आ रहा है, यहाँ सिर्फ क्या है, यही एलिमेंट है डायगोनल वाला, जो 3 पोजीशन है उसकी, एंड कॉलम में भी वही है, रो में भी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो इसके ऊपर ही कैलकुलेशन होगी, यही एलिमेंट फिर हमें बाद में मिलेगा। तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की। ठीक है, मतलब क्या आएगा, फिर से W3 भी सेम ही आने वाला है। W3 भी क्या आएगा, 1 0 0 1 एंड 1 1 0 1, फिर 0 0 1 0 0 0 0 1। अभी W4 के बारे में अगर बात करेंगे तो k की वैल्यू होगी 4, यहाँ भी फोर्थ रो में एंड फोर्थ कॉलम में है, यहाँ कैलकुलेशन हो सकते हैं। ठीक है, k इक्वल्स टू 4 है, तो ये वाला कॉलम का एलिमेंट जो है वो 1 है, तो क्या आएगा, क्या है इसकी पोजीशन, S14, ये एलिमेंट क्या है, 1। ठीक है, फोर्थ कॉलम में एंड फोर्थ रो में कौन सा एलिमेंट है ये, यस 4 वाला 1 है, तो क्या T14, इससे क्या आएगा, यहाँ का पहला, यहाँ का लास्ट वाला, तो T141 आएगा जो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, अभी देखो ये एलिमेंट S क्या है, इसकी पोजीशन 2 4 1, यहाँ S44 ही है रो में, तो ये 1 आएगा, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, T24 1 मिलेगा, तो वो भी ऑलरेडी है, एंड लास्ट वाला ये इसका इसके साथ, तो ये कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ये भी मैट्रिक्स सेम ही आएगा। तो W4 क्या आएगा, यहाँ W4 T14 ऑलरेडी 1 है, T24 भी ऑलरेडी 1 है, तो कोई चेंजेस नहीं है, सेम 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर बाय यूजिंग वार्शल्स एल्गोरिथम। 4 तक ही ये हो गया हमारा वार्शल्स एल्गोरिथम, सॉरी ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर बाय यूजिंग वार्शल्स एल्गोरिथम। ठीक है, अभी देखो इससे हमें बस ये मैट्रिक्स फाइंड करके नहीं रुकना है, क्या करना है, रिलेशन भी लिखना है। ट्रांजिटिव क्लोजर को R स्टार से डिनोट करेंगे हम, रिलेशन को जैसे हमने R से डिनोट किया था, तो इसे R स्टार से डिनोट करेंगे, एंड फिर से रिलेशन तुमको लिखना है, क्या आएगा ये, इसकी पोजीशन 1 1, ये जो है तुम्हारा 1 4, नेक्स्ट 2 1 2 2 2 4। ठीक है, फिर उसके बाद 3 3 एंड 4 4, ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिटिव क्लोजर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।